नमस्कार। जय हो मैया की, जय हो महाकाल का माई, जय हो सिया बदरामचंद जी, जय हो सीता मैया, जय हो लक्ष्मण जी, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, और जय हो भोलेनाथ जी, और जय हो सभी देवी देवता। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया घर के कुल देवी देवता का पूजन करना सही है या किसी बाहर के देवी देवता का पूजन करना सही है, किसको पूजना सही है और किसको पूजने से पूजा में क्या अंतर आता है, इस बात पे आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग प्रत्येक इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हर किसी के परिवार में, हर किसी के जीवन में ये समस्या बहुत बड़ी होती है कि वो घर के देवी देवताओं को तो पूछता है, बाहर वालों को नहीं पूछता, बाहर वालों को पूछता है, घर वालों को नहीं पूछता। तो काफी असमंजस की कंडीशन रहती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन का आपको आज क्लियरेंस मिल जाएगा कि आपके जीवन में क्या करना सही है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, हम आपसे विनती करेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारे पास पूजा पाठ में इतना समय नहीं मिल पाता कि हम आपके लिए वीडियो बना सकें, बड़ी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। तो आप सबसे विनती है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी प्रत्येक वीडियो जो आपको अच्छी लगती है उसको जरूर लाइक करें और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट नई बढ़िया जानकारी की वीडियो मिल सके। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कोई भी परिवार हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी की पूजा किसी न किसी रूप में करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति को घर के कुल देवी देवता का पूजन जरूर करना चाहिए। अब घर के कुल देवी देवता के पूजन के बारे में आप किससे पूछें? सबसे पहले अपने माँ बाप से पूछें। अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो अपने दादा दादी से पूछें कि भैया हमारे कुल देवी देवता कौन है, किसकी पूजा हमें करनी चाहिए। और पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? अक्सर हम लोगों को सबसे पहले आप कुछ ना करो तो होली दीपावली साल में 2 दिन तो जरूर पूजन करो। एक होली को पूजा करनी चाहिए, ये भी विशेष पूजा होती है। एक दीपावली वाले कम से कम आपको 2 दिन तो अपने कुल देवी देवता का पूजन कर लेना चाहिए। जो लोग रोज थोड़ी थोड़ी धूप बत्ती लगा देते हैं अपना कुल देवी देवता के नाम से, उनके लिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो तो सबसे अच्छा करते हैं। लेकिन पूजा जो भी करते हैं कुल देवी देवता का पूजन सबसे पहले करना चाहिए। अगर आप को कुल देवी देवता का पता नहीं है तो कुल देवी देवता के बारे में पहले पता कर लीजिए। अगर आपको कुछ न समझ में आए तो आप किसी भी दिन, जैसे पूर्णिमा है या अमावस वाले दिन होते हैं, उस रात को अपने जो सोने के टाइम पे आप जो सोएं तो जो ध्यान करके सोएं, और सोने से पहले ध्यान करने के टाइम पे अपना जो प्रस्ताव रख दें कि हे मेरे प्रभु, मेरे घर के कुल देवी देवता कौन है, मुझे आके आप बताइए, जिससे कि मैं आपका पूजन कर सकूं। क्योंकि आदमी पूजन करता है तो उसको उसका विशेष लाभ मिलता है। जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो लोग
धीरे 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 आने वाले टाइम में उनको परेशानियां होने लगती। परेशानी कैसी होती है? जैसे मान लीजिए घर में गृह कलेश हो, या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति लगातार परेशान रहेगा, दवा आप कराएंगे, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। राहत मिलेगी भी तो जो थोड़ी सी मिलेगी। तो इस प्रकार की समस्या होती है। आर्थिक कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा खराब होने लगेगी। ऐसी कंडीशन होती है। मान लीजिए कोई भैया सरकारी नौकरी में बड़ी नौकरी पे है, तो वो तो भैया बहुत पढ़ाई लिखाई किया होता है, वो तो साइंस के हिसाब से चलता है कि साइंस तो कहती है कि देवी देवता होते नहीं है, तो वो भैया वो लोग पूजा नहीं करते हैं, तो उनका परिणाम उनके परिवार में किसी न किसी के ऊपर आता है। उनको नहीं होगा तो उनके बच्चों पे जाएगा, किसी न किसी रूप में उनको नुकसान देना है। ये तो हो गई आपके घर के कुल देवी देवता। कुछ लोग घर में पूजा नहीं करते, मंदिर में जाके पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए शिव मंदिर में चले गए, या दुर्गा मंदिर में चले गए, तो वो हनुमान जी के मंदिर में चले गए, हनुमान गढ़ी वगैरह में चले गए, तो वो श्री राम जी के दरबार में जाते हैं, या महाकाल का माई के मंदिर में जाते हैं, या आप किसी भी मंदिर में जाते हैं। तो आप जब मंदिर में जाते हैं तो आपको उस मंदिर में जाके जब राहत मिलती है, या थोड़ी सी दिमाग को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको सुकून मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर उनकी कृपा होना चालू हो गई। अब जब आप बाहर के देवी देवता की पूजा लगातार करते जाते हैं और कुल देवी देवता की आप पूजा नहीं कर रहे हैं, तो समस्या क्या आती है कि जो कुल देवी देवता होते हैं वो उनसे जाके आपकी शिकायत करते हैं कि भैया कि प्रभु ये हमको तो पूछता नहीं है, आप ही को पूछता है, ये हमको तो पूछता नहीं है, आपको ही पूछता है। तो वो लोग फिर आपके बारे में उतना सोचते नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये हमारे पास मतलब के लिए आ रहा है। जब ये अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं करता तो हमारी पूजा तो बाद में छोड़ ही देगा। क्योंकि जब आप घर वालों को पूछ नहीं रहे हैं, बाहर वालों से काम करवा रहे हैं, भैया कल को काम आपका हो जाएगा तो आप उनको छोड़ देंगे। तो इस विचार से, इस हिसाब से वो आपकी परेशानी सुनेंगे नहीं। तो सुनेंगे नहीं तो फिर आपको लौट के फिर आप ये कहेंगे कि भैया हम तो वहां पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं पूजा करने, हम तो रोज जाते हैं, हमको कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। तो फिर आप इधर उधर भटकना चालू हो जाएंगे। तो जब आप भटकेंगे, सारा का सारा भटकने के बाद 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, आपको राहत मिलेगी नहीं। थोड़ी सी राहत मिली शुरुआत में, लेकिन वो राहत आपके कुल देवी देवता के चक्कर में आपकी रोक दी गई। फिर आप किसी भगत से पूछेंगे कि भैया भगत जी ये चीज बताइए कि हमारे घर में जो है राहत नहीं मिल रही है, और हम वहां जाते हैं मंदिर में, वहां पे जाते हैं, तब आपको भगत जी बताएंगे कि भैया आप जो दुनिया में घूम रहे हो, अपने कुल देवी देवता का तो पूजन कर ही नहीं रहे, घर वालों को तो खिलाते नहीं हो, बाहर वालों को खिलाते हो, रहते हो घर में। तो भैया जब घर में रहते हो तो जो घर वालों की परेशानी घर वाले ही सॉल्व करेंगे, तो आपको लौट फेर के घर पे ही आना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? आपको घर वालों का पूजन करना पड़ेगा। अब समस्या क्या होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, अब घर वालों का पूजन आप कर नहीं रहे, आपको परेशानी बढ़ने लगी। आपको किसी ने बता दिया कि भैया वहां पे चले जाइए, आप उस दरगाह पे चले जाइए, या फिर उस मजार पे चले जाइए, वहां पे जाके हमको राहत मिलती है, तो आप भी चले जाओ। तो आप
हिंदू होके मुस्लिम देवी देवताओं के पास चले गए। जो मुस्लिम जो पीर वगैरह होते हैं, मियाँ होते हैं, या फिर जो भी मुस्लिम देवी देवता होते हैं उनके पास आप चले गए, जैसे मियाँ जैन खां है या फिर और भी हैं। तो अब आपने घर के कुल देवी देवता को पूजा नहीं, अब आप चले गए मुस्लिम देवी देवताओं के पास। अब कुल देवी देवता मान लीजिए आपके थोड़े छोटे रूप में हैं, उनकी शक्ति बड़ी है, तो फिर आपने पहले तो उनसे फायदा ले लिया, उनको जाके पूजा करने लगे। फिर जब आपका काम हो जाएगा तो आप उनका पूजन बंद कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो बाहर के दूसरे धर्म के देवी देवता होते हैं उनका पूजन करने पे और जो कुल देवी देवता होते हैं उनमें आपस में टकराव हो जाता है। वो शक्तियां आपस में टकराती हैं, फिर उस टकराव की जो परिस्थिति बनती है, जो उसका रिजल्ट आता है, वो आपके ऊपर पड़ता है। एक आपको परेशान करेगा, दूसरा आपको मनाने की कोशिश करेगा। फिर वो सब है तो शक्ति, तो उन सब का नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। अब आप बाहर वाले को पूजने लगे, अंदर वाले को आपने पूजा नहीं, तो इस प्रकार से आप फिर अंदर वाले को पूजने लगे। तो आपके पास क्या दिक्कत हो गई कि आपने घर के जो कुल देवी देवता थे वो तो आपके थे ही, आपने बाहर वालों को भी घर पे बुला लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप जो है पूजा में ज्यादा फंसते चले जाएंगे। मेरी सभी से विनती है कि जो मुस्लिम हैं वो मुस्लिम देवी देवताओं को पूजें, जो हिंदू हैं वो हिंदू देवी देवताओं का पूजन करें, और सबसे पहले पूजन अपने कुल देवी देवता का करें, उसके बाद बाहर वाले के पास जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए घर के कुल देवी देवता छोटे देवी देवता हैं, तो वो अगर आप उनका पूजन करेंगे तो वो अपने से बड़े देवी देवताओं को उनसे अपनी विनती करके आपका काम करवा लेंगे। आपका जो भी काम है, मान लीजिए किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं हो गया, 10 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा मिलने का, तो आप जो है आपका जो भी काम है वो आप जो है अपने देवी देवताओं से कराएंगे। देवी देवताओं के अगर बस में नहीं है तो वो बड़े देवी देवताओं से आपका काम करा लेंगे, लेकिन आपका काम किसी ना किसी रूप में हो जाएगा और आपकी कोई टकराव की कंडीशन नहीं होती। इस प्रकार से आप जो है सबसे पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं को, हमारी सबसे विनती है कि आप बाहर के देवी देवताओं के पास जाने से पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं का, घर के देवी देवताओं के साथ अगर आप बाहर वालों का भी पूजन कर सकते हैं तो ये और अच्छा है। जैसे बाहर के बड़े बड़े देव होते हैं, जो भी देव हैं भाई, शक्तियां तो सब देवी देवताओं के पास, शक्तियां तो सब अपरंपार हैं। कोई भी देवी देवता की आप पूजा करेंगे सबसे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका घर के ऊपर कोई गलत तरीके से कोई तांत्रिक क्रिया करवा दे या फिर कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, तो आप किसी भी भगत वगैरह से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करें। आप खुद में पूरी की पूरी पूजा करने की ना सोचें, क्योंकि आप अगर पूजा करेंगे और पूजा पाठ में आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आपको बाहर वाली शक्ति बहुत ज्यादा परेशान कर देगी, बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। तो आप पूजा में करते करते और ज्यादा फंसते चले जाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप पूजन करें तो पहले घर के कुल देवी देवता का पूजन करें। जब वहां से आपको राहत ना मिले
तब आप किसी बड़े मंदिर में या किसी बड़े देवी देवता की पूजा करें। और पूजा जो भी करें आप किसी न किसी के देख रेख में करें, किसी न किसी के गाइडेंस में करें। ठीक है, हमारी बातों को आप अपने जीवन में अच्छे से उतारने की कोशिश करिए। पूजा पाठ बहुत सावधानी का काम है, नियम संयम का काम है। विशेष तौर पे सावधानी तो आपको बरतनी ही चाहिए कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे विनती करेंगे कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, वीडियो को भी लाइक करें। इसी के साथ जय हो महाकाल का माई, जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो महादेव जी, और जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, और जय हो सभी देवी देवता। जय हो।